किसी से दुश्मनी मोल लेना, फॉल फाउल ऑफ। तो अगर आपने कहना है कि किसी से दुश्मनी मोल लेना तो आप शॉर्ट टर्म यूज कर सकते हैं, फॉल फाउल ऑफ। सेंटेंस देखिए, इफ दिस न्यू क्लर्क continues with his criticism like this he will soon fall foul of the manager। अगर इस न्यू क्लर्क ने ऐसे ही लोगों के साथ क्रिटिसिज्म किया तो बहुत जल्दी मैनेजर से ये दुश्मनी मोल ले लेगा। तो अगर आपने कभी भी कहना है कि किसी से दुश्मनी मोल लेना या राम ने किसी से दुश्मनी मोल ले ली, तो उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, फॉल फाउल ऑफ। नेक्स्ट, नसीब में होना, इसको बोलते हैं फॉल टू वंस लॉट, फॉल्स टू वंस लॉट। अब एग्जाम्पल देखिए, आई फेल टू माई लॉट टू बिकम अ राइटर। मैंने अपनी सारी हदें पार कर ली राइटर बनने में। अब यहाँ पे हमने माई का यूज किया है क्योंकि हम अपने बारे में बात करें। अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो हम दे कह सकते हैं। अगर हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यू कह सकते हैं, यू फेल अ लॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सहमत होना। अब सहमत होना को हम कहते हैं फॉल इन विथ। एग्जाम्पल देखिए, he found my plan very profitable and so readily fell in with it। वो मेरे प्लान से, मेरे आइडिया से इतना ज़्यादा खुश हो गया, इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगा मेरा आइडिया, तो वो एकदम से तैयार हो गया, सहमत हो गया मेरे आइडिया से। नेक्स्ट, धीरे धीरे प्रगति करना, गेन ग्राउंड, गेन ग्राउंड। एग्जाम्पल देखिए, इंडिया लॉस्ट द फर्स्ट टू मैचेस बट बिगिन टू गेन ग्राउंड ग्रेजुअली। इंडिया ने पहले 2 मैच तो हार गई लेकिन अब वो धीरे धीरे गेन ग्राउंड, धीरे धीरे प्रगति कर रही है, मतलब धीरे धीरे अब मैच जीत रही है। नेक्स्ट है आगे निकल जाना, गेट अहेड ऑफ, गेट अहेड ऑफ। एग्जाम्पल से समझिए, रमेश हैज़ गॉट अहेड ऑफ करण इन मैथमेटिक्स। रमेश आगे निकल गया करण से मैथमेटिक्स में, मैथ्स में जो रमेश है वो आगे निकल गया करण से। नेक्स्ट है बदला लेना, गेट इवन विथ, बदला लेना, गेट इवन विथ। एग्जाम्पल से समझिए, द अदर डे करण मेड अ फूल ऑफ रमेश एंड नाउ करण वांट्स टू गेट इवन विथ हिम। एक दिन करण ने क्या किया, बेवकूफ बनाया रमेश को और अब रमेश बदला लेना चाहता है, किससे, करण से। नेक्स्ट, मतलब समझ पाना, गेट होल्ड ऑफ, मतलब समझ पाना, गेट होल्ड ऑफ। एग्जाम्पल समझिए, आई वॉज क्वाइट फार फ्रॉम द स्टेज एंड कुडेंट गेट होल्ड ऑफ वट द स्पीकर वॉज सिंग। मैं स्टेज से बहुत दूर था इसलिए मैं सुन नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया कि स्पीकर ने, वक्ता ने क्या कहा। नेक्स्ट, झंझट में पड़ना, गेट इनटू अ सूप, झंझट में पड़ना, गेट इनटू अ सूप। एग्जाम्पल से समझिए, यू विल गेट इनटू अ सूप इफ यू नेग्लेक्ट योर स्टडीज लाइक दिस। तुम झंझट में पड़ जाओगे अगर तुम अपनी पढ़ाई को ऐसे ही नेग्लेक्ट करते रहोगे, ऐसे ही उससे जी चुराते रहोगे, उसे ना करते रहोगे तो तुम झंझट में पड़ जाओगे। नेक्स्ट, छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ। एग्जाम्पल से समझिए, डोंट आस्क वट ऑल आई हैड टू डू टू गेट रिड ऑफ अ बोर लाइक रोहन। बस मुझसे मत पूछो मैंने कैसे छुटकारा पाया बोरिंग रोहन से, जो वो मुझे बोर कर रहा था, मैंने कैसे उससे छुटकारा पाया। नेक्स्ट, काम पूरा करना, गेट थ्रू विद, काम पूरा करना, गेट थ्रू विद। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन विल यू गेट थ्रू विथ योर होमवर्क, तुम कब काम पूरा करोगे, तुम अपना गृह कार्य कब पूरा करोगे। रहस्य का पता लगाना, गेट विंड ऑफ, गेट विंड ऑफ। एग्जाम्पल देखिए, देयर वॉज अ वेल गार्डेड कंस्पिरेसी बट समहाउ द गवर्नमेंट गॉट विंड ऑफ इट। एक सोची समझी साजिश थी लेकिन किसी तरीके से सरकार को इसकी भनक लग गई। नेक्स्ट, अवसर देना, गिव अ ब्रेक, अवसर देना, गिव अ ब्रेक। एग्जाम्पल से समझिए, वुड यू लाइक टू गिव मी अ ब्रेक, क्या तुम मुझे एक अवसर देना चाहते हो। नेक्स्ट, कोसना, गिव अ पीस ऑफ माइंड, कोसना, गिव अ पीस ऑफ माइंड। ही इज सो नेग्लिजेंट इन हिज वर्क दैट आई हैड टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। वो इतना ज़्यादा लापरवाह है अपने काम में कि मैं उसे कोसता हूँ। नेक्स्ट, कोई भी खतरा मोल लेना, गो थ्रू फायर एंड वाटर, गो थ्रू फायर एंड वाटर। एग्जाम्पल देखिए, अ पेट्रियट इज रेडी टू गो थ्रू फायर एंड वाटर टू सर्व हिज मदरलैंड। एक देशभक्त
किसी भी खतरे को मोल लेता है अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो कुछ हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। वाटर अंडर द ब्रिज, वाटर अंडर द ब्रिज। They should probably have asked for higher salary when they were offered the job, but there's water under the bridge now. जब वो लोग नौकरी दे रहे थे उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा सैलरी ऑफर कर रहे थे, लेकिन अब जो हुआ उससे बदला नहीं जा सकता। नेक्स्ट, सफलतापूर्वक समाप्त। वर्क आउट। आई होप दैट एवरीथिंग वर्क्स आउट वेल फॉर माई सिस्टर हु इज़ मूविंग टू अमेरिका नेक्स्ट वीक। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बहन के लिए सब कुछ सफलतापूर्वक होगा जब वो अमेरिका में चली जाएगी, मूव कर जाएगी अगले हफ्ते। नेक्स्ट, कोई काम अंत तक करते रहना। गो थ्रू विथ। डू यू हैव द डिटर्मिनेशन इनफ टू गो थ्रू विथ दिस जॉब। क्या तुम्हारे अंदर वो पूरी डिटर्मिनेशन है कि तुम इस जॉब को अंत तक पूरा कर सको। कानून का सहारा लेना। गो टू लॉ। इन इंडिया पीपल गो टू लॉ ऑन एवरी पिटी इश्यूज। भारत में लोग कानून का सहारा लेते हैं छोटे से छोटे इशू को, मुद्दे को सुलझाने के लिए। नेक्स्ट, कोई काम ध्यान पूर्वक करना। गो टू टाउन। द इंटीरियर डेकोरेटर वेंट टू द टाउन ऑन माई फ्लैट एंड मेड इट लाइक अ प्लेस। इंटीरियर डेकोरेटर ने मेरे घर का काम इतने अच्छे से किया कि उसे एक रहने की जगह बना दिया। बहुत मात्रा में। गुड डील। दिस सोफा सेट हैज़ कॉस्ट मी अ गुड डील ऑफ मनी। ये सोफा सेट मुझे एक बहुत ही अच्छी मात्रा में मिल गया, बहुत ही अच्छे पैसों में मिल गया। नेक्स्ट, प्रसन्नचित होना। गुड ह्यूमर। ही हैज़ गॉट अ प्रमोशन टुडे सो ही इज़ इन गुड ह्यूमर। उसे आज ही प्रमोशन मिला है इसलिए वो आज बहुत प्रसन्नचित हो रहा है, वो बहुत आज खुश है। बड़े जोर जोर से। हैमर एंड टोंग्स। द ऑपोजिशन वेंट फॉर द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। हैमर एंड टोंग्स। जो ऑपोजिशन पार्टी है वो जोर जोर से पॉलिसीज बता रही है सरकार की, मतलब बहुत जोर जोर से प्रचार कर रही है। बहुत नाजुक स्थिति में होना। हैंग बाय अ थ्रेड। रमेश हैज़ बीन बैडली इंजर्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट एंड ही इज स्टिल हैंगिंग बाय अ थ्रेड। रमेश का एक बहुत ही बुरी तरीके से इंजरी हुई थी ट्रेन एक्सीडेंट में, अब वो बहुत ही नाजुक स्थिति में है। रुपयों की तंगी होना। हार्ड अप। एवर सिंस ही हैज़ लेफ्ट हिज जॉब ही हैज़ बीन क्वाइट हार्ड अप। जब से उसने अपनी जॉब छोड़ी है तब से वो रुपयों की तंगी में है। नेक्स्ट, अक्सर। एवरी नाउ एंड देन। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड विजिट ईच अदर एवरी नाउ एंड देन। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं इसीलिए हम अक्सर एक दूसरे से मिलते हैं। एवरी नाउ एंड देन ये भी हम बहुत यूज करते हैं। नेक्स्ट, तंग आ जाना फेड अप विद। आई एम फेड अप विद दिस डेली डर्जरी। मैं ये रोज रोज के परिश्रम से, कठिन परिश्रम से तंग आ गया हूँ। डर्जरी का मतलब होता है कठिन परिश्रम। फेड अप विद, तंग आ जाना। नेक्स्ट, भाईचारा या अपनापन। येलो फीलिंग। वन शुड हैव येलो फीलिंग्स फॉर ऑल। हर किसी के दिल में एक दूसरे के लिए भाईचारा या अपनेपन की भावना होनी चाहिए। भाईचारा, येलो फीलिंग। तो आज से आप येलो फीलिंग भी यूज कर सकते हैं। जानकारी देना। फिल वन इन। एज दीपिका कुड नॉट अटेंड द मीटिंग शी आस्क्ड मी टू फिल हर इन। जैसे दीपिका मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई तो उसने मुझे जानकारी देने को कहा। बहुत सतर्क रहना है। वॉक ऑन एग्स। द मैनेजर इज हार्ड टू डील विद एंड यू रियली हैव टू वॉक ऑन एग्स। मैनेजर के साथ डील करना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। जब तुम उससे बात करोगे तुम्हें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। राज़ी होना या दिल करना। हैव अ माइंड। ही कैन बी वेरी फनी इफ ही हैज़ अ माइंड। वो बहुत ज़्यादा फनी होता अगर उसका दिल करता, मतलब अगर उसका हंसी हंसी मजाक करने का मन होता तो वो बहुत फनी होता। कोई काम हाथ से होना।
have in hand? What job do you have in hand at present? तुम्हारे हाथ में अभी कौन सी जॉब है प्रेजेंट में, इस टाइम पे तुम्हारे हाथ में अभी कौन सी जॉब, कौन सी नौकरी है। नेक्स्ट, झगड़ा करना, हैव इट आउट विद, आई एम श्योर ही हैज़ चीटेड मी एंड आई एम गोइंग टू हैव इट आउट विद हिम। मुझे बहुत श्योरिटी है, मुझे बिल्कुल यकीन है कि उसने मेरे साथ चीट किया है, उसने मुझे धोखा दिया है, तो अब मैं उससे झगड़ा करूँगा या करूँगी। अपनी ही बात करना, हैव वंस वे, लिटिल चिल्ड्रन मस्ट हैव देयर वे इन एवरीथिंग। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी ही बात करते हैं हर चीज़ में। एक ही साथ अनेक काम करने की कोशिश करना, हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। Beware of your health breaking down under the strain of overwork. I think you have too many irons in the fire. अपने सेहत का ख्याल रखना, कहीं इतने सारे ओवरलोड में तुम बीमार ना पड़ जाओ और मुझे लगता है कि तुमने एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश की है। ऐश आराम की जिंदगी, लिविंग हाई, मेनी डिजीजेज आर ब्रॉट ऑन बाय हाई लिविंग, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं एक ऐश और आराम की जिंदगी जीने से। नेक्स्ट, ठीक समय होना, हाई टाइम, इट इज हाई टाइम टू गेट अप, ये सही समय है अब उठ जाने का। घुल मिल जाना, हॉट इट ऑफ या हिट इट ऑफ, शी एंड हर हस्बैंड डू नॉट सीम टू हिट इट ऑफ, वो और उसके पति नहीं लगता कि वो आपस में घुले मिले हुए हैं।